सर क्या कहना चाहेंगे जो मैं पहला पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उनका आभार मानना चाहता हूँ। और कल जो घटना घटी है, हमारे योगिता गजभिये ताई एक वंचित बहुजन आघाड़ी के पक्ष प्रमुख रूप से वह तुलसीधाम वह वो जगह पे अपने कार्यकर्ते लोगों के साथ गए थे और उनको उनके ऊपर जो ऐसा अटैक जैसा गंदा गाली गलौज जो करने के लिए आया, वो जो गाली गलौज हो गया, उसमें जो भी कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति का नाम तो संतोष जायसवाल है। अगर वो व्यक्ति ने उनको गंदा गंदा बात अगर जात पात के ऊपर से बुलाने होता तो वो पुलिस स्टेशन के अंदर वो अपने गजभिये मैडम के पैर क्यों छूता था? जो आदमी अगर कोई गलती, मैं गलती नहीं किया है तो मेरे को किसका डर भी नहीं है, तो मैं काय के लिए डरूं? अगर उन्होंने गलती नहीं किया तो वो मेरे से बात क्यों किया कि मैं गजभिये ताई से मैं पैर पड़ता हूँ, मैं नतमस्तक होता हूँ, ये बात क्यों कहा? तो यह है कि अपन कहाँ पहली गलती किया है। जैसा बाहर अपने घर का माँ बहन है, वैसा बाहर का माँ बहन है। ये भारत देश में फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारी ने हमको कहा है कि पहला ये भारत देश के महिला, ये भारत देश के नागरिक, ये भारत देश का नारी, इनका आदर करो, रिस्पेक्ट करो। तो ये परप्रांतीय आके हमारे बाप बनने चाहते हैं तो हम बाप बनने नहीं देंगे। हमारे बाप बनने अगर चाहते हैं तो हमारे बाप बनने नहीं देंगे। कारण तुम आया है अपना पापी पेट का उद्धार करने के लिए, उद्धार करो और उधर ही रह जाओ। क्या है कि हम, ये बंबई नगरी है, ये हम माफ करना चाहते हैं। ये बंबई में सब माफ हो जाते हैं, मगर तुम्हारे गांव गलज में, गांव में, तुम्हारे राजवाड़े में, तुम्हारे जिले में आएगा तो रिटर्न हमारी बॉडी आएगी, हम नहीं आएंगे। हमारी बॉडी आएगी, हम नहीं आएंगे। लेकिन हम ऐसा है, हमारी राष्ट्रभाषा ऐसा सिखाती है कि नंगे को कपड़ा पहनाओ, भूखे को पानी, प्यास लगी तो पानी पिलाओ, जिसको खाना नहीं उसको खाना दिलाओ। ये अंबेडकरवाद सिखाता है, ये गांधीवाद नहीं सिखाता है। अंबेडकरवाद सिखाता है कि जिसको कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो, उसको खाना नहीं उसको खाना दो, उसको पानी नहीं उसको पानी दो, उसको मकान नहीं वो मकान का भी बंदोबस्त कर लो। और ये बाबा साहब के हम रखवाले हैं, बाबा साहब के पैर के जूते के सामान भी हम नहीं है। सर इसके वजह से प्रशासन से आपने, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा है, विश्वास मानता है। क्या हमको सीपी साहब ने कोऑपरेट किया, डीसीपी साहब ने कोऑपरेट किया, मगर सीनियर साहब ने हमसे कोई वो जो घटी है घटना उसका तपास करने का है और इसके लिए हमको 24 घंटे की मोहलत दो। हम बोले 24 घंटे की मोहलत हम देंगे नहीं। तो फिर हम एसीपी से बात किया तो एसीपी साहब बोले कि तुम पुलिस स्टेशन में जाओ, वापस सीनियर से बात करो। वापस हम 1 बजे सीनियर्स के पास गया, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा वो लेडीज, कौन सा लेडीज ऐसा है कि अपनी इज्जत खुद अपने मुंह से निकलने के लिए उसको कौन सा अच्छा लगता है? अगर मैं सीनियर को पूछा तो सीनियर ने कहा मेरे को इंक्वायरी करने दो, मेरे को जांच करने दो। अगर वो जो योगिता गजभिये मैडम को संतोष जायसवाल ने अगर कुछ बोला नहीं तो उनका पैर पड़ने का क्या जरूरत है? क्यों पैर पड़ेगा? गजभिये क्या भगवान है? कोई देवी है? लेकिन वो भी देवी के समान है, वो भी महामाया के समान है, यशोधरी के समान है। सावित्रीबाई फुले की लड़की है, जिजाऊ की लड़की है, रमाई की लड़की है। तो सर अगला प्रावधान क्या होगा जो पुलिस प्रशासन? अगला प्रावधान इतना ही हमारा है, हमारा हाथ
छोड़ के इतनी ही विनती है कि ये जो हमारे समाज के नारी के ऊपर जो ऐसा बीता है वो बीतना नहीं चाहिए, और जो बिताने वाला है, जो बीत गया है, उसके पीछे कोई राज नहीं है। हमारी महिला, हमारी माँ बहन, उनके ऊपर जो गंदी गंदी बातें किया, उनका वो जो जिन्होंने बात किया उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए।